हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, आपके अपने होकर भी जो आपके विरोधी बने हुए हैं, लगातार आपके शत्रु, उनकी क्या हालचाल हैं, क्या उनके जीवन में चल रहा है, वो सब आजकल हम जानेंगे इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। टैरो रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, इसलिए आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है रीडिंग को। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होगा रीडिंग का, बस वही पार्ट आपका है, और जितना आपसे रेजोनेट नहीं होगा वो आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो जनरल रीडिंग है, चांसेस हैं आपसे रेजोनेट होने के ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करा करें। आप रीडिंग को क्लेम करते हैं तो मुझे एक नई स्फूर्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, और बहुत प्राउड भी, अच्छे वे में प्राउड फील होता है कि चलो मैं आपकी कहीं से कुछ तो मदद कर पाई। अगर मैं आपको कुछ ऐसा मैसेज दे पाई जो आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल आपको देना चाहते थे, और मैं तो एक ज़रिया हूँ बस, तो बट अच्छा लगता है ऐसे। इसलिए क्लेम कीजिए रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें। ये जो नंबर है, कॉन्टैक्ट है 8840298154। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, लेकिन ये नंबर पे आपको पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना है। वो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो इसलिए अगर आपको नीड है, आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो ही आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेल फीमेल ट्रांस, आप किसी भी जेंडर के हैं, जनरल रीडिंग में इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर वाइज नहीं होती है। इसलिए चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैंने पहले ही कार्ड शफल कर लिए हैं, और सारे कार्ड शफल करने के बाद जो मैंने कार्ड सेलेक्ट किए हैं उसमें क्लियरली एक चीज़ विजिबल है कि जो आपके एनिमीज़ हैं ना, उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी आपके ख़िलाफ़ करी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, आई हैव नो वर्ड्स टू से। मतलब उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, स्पेल, सब कुछ, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब, सब कुछ आपके ऊपर करके देख लिया। तंत्र मंत्र, शमशानी क्रियाएं, ऐसे नेगेटिव एफर्ट्स आप पे डाले। मतलब आप जिस चीज़ का नाम लो वो चीज़ उन्होंने ना की, ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर उन्होंने ऐसा किया कि उनकी इक्वेशंस ना, जैसे मैं देख पा रही हूँ कार्ड से, सबसे ही ख़राब थी। ऐसा कोई भी नहीं था जिससे उनकी इक्वेशन अच्छी हो, ऐसा कोई भी नहीं था जो उन्हें समझ पाया हो। सारे लोग, सारी दुनिया में सब लोग उनको नहीं समझते थे, ऐसा उन्हें लगता था। और सब समझते भी कैसे, क्योंकि नेगेटिव जो बातें थी सब कुछ नेगेटिव थी, जो कुछ था सब कुछ नेगेटिव था। और नेगेटिव होने की वजह से उनके अंदर इतनी हीन भावना आ गई, इतनी ज़्यादा हीन भावना, कि वो किसी को बढ़ते हुए नहीं देख पाए। चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो उनका खुद का ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो, वो किसी को भी ग्रो होते हुए नहीं देख सकते। अगर इनकी पत्नी बढ़ेगी या इनके पति बढ़ेंगे तो भी इन्हें बहुत दिक्कत है। अगर इनका भाई बढ़ेगा, अगर इनकी बहन बढ़ेगी तो भी बहुत दिक्कत है। इन्हें हर तरीके से बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इतने ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा परेशान थे ये, कि इन्हें ये लगता था कि मेरे अलावा कोई भी आगे ना बढ़े। और जब आप इनसे आगे बढ़ते हुए नज़र आए, इन्हें लगा कि आप तो हर तरीके से सक्षम होने लगे हैं, घर से, पैसे से, समृद्धि हो रही है, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो तब ऐसा हुआ, ऐसे में ऐसा हुआ कि इन्होंने अपना असली रंग जो था वो दिखाया, क्योंकि समझ नहीं पाए, इनको ये समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। इतनी प्लानिंग, इतनी स्ट्रेटजी, इतनी नेगेटिव चीज़ें करने के बाद भी अगर कोई इंसान है और वो हमसे आगे निकल रहा है, उसके साथ हमने सब कुछ किया, सारी नकारात्मक चीज़ें की, उसके बाद भी अगर वो इंसान हमसे आगे निकलता है, तो ऐसे इंसान से कैसे हम उसे बचें, कैसे हम उससे आगे निकलें, ये सब चीज़ें इनके मन में आने लगी। इसके लिए इन्होंने और लोगों का सहारा लिया। पूरे दुनिया से जो मुझे लगता है इन्हें अपनी कैटेगरी के लोग मिले, जो अपनी कैटेगरी के लोग मिले, जितने इन्हें नेगेटिव लोग मिले। आप सोच सकते हैं कि एक तो ये धुरंधर है, मतलब धुरंधर कहते हैं ना, गुंडों में गुंडा, इतने नेगेटिव इंसान है कि विलन के भी बाप ये थे। और उन्होंने अपने ही कैटेगरी की फ़ौज इकट्ठी शुरू करी,
और ऐसे लोग, मैंने आज के वीडियो में टाइटल भी चक्रव्यूह इसीलिए दिया है क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा किया, आपके ऊपर टारगेट करवाया, चारों तरफ से आपको घेर लिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान अति कर देता है तो अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अति का अंत बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। तो इन्होंने इतनी अति कर ली, इतना बुरा कर दिया, इतना बुरा कर दिया, मैं क्या बताऊं, कि आपके साथ जो जो आपसे जुड़े थे उन सबको आपसे दूर किया, उन सबको आपके खिलाफ़ किया, उन सब से आपको दूर कर दिया, आपके खिलाफ़ नेगेटिव बातें की, आपके खिलाफ़ नेगेटिव चर्चाएं की, सारी चीज़ें की, ख़राब आपके लिए जो कुछ ख़राब कर सकते थे, जितना आपके अगेंस्ट कर सकते थे उतना आपसे अगेंस्ट ही किया इन्होंने। लेकिन वही बात है ना कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, इतना ज़्यादा आपके लिए, इतना ज़्यादा करने के बावजूद आपका बाल भी ये बांका नहीं कर पाए। इतना बड़ा आपके लिए चक्रव्यूह रचा, पूरी फ़ौज इकट्ठी कर दी आपके सामने कि आप मारोगे कितने वार करोगे, कितने वार। लेकिन इतने सारे वार के बाद भी आप बच गए, सब लोग आपके अगेंस्ट हो गए थे। एक टाइम ऐसा आया कि आप अकेले हो गए, आपको लगा कि आपका सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप तो किसी का बुरा करते नहीं हो लेकिन कोई आपका अच्छा चाहता ही नहीं है। ऐसा लगने लगा, ऐसा लगा कि जैसे सब लोग हमारे अगेंस्ट हैं, सब कुछ हमारे खिलाफ़ है, ऐसा लगने लगा आपको। बट फिर कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर थोड़ी है। ऐसा यहाँ पर जैसे मुझे अभी कार्ड्स दिख रहे हैं, इनके इतने एफ़र्ट्स, इन्होंने इतने एफ़र्ट्स किए, लेकिन उसके बाद भी जो गैंग बनाया, जो कुछ किया, वो सब इनके खिलाफ़ हो गया। मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ कि जो इनके अपने लोग थे ना, वो भी इनके खिलाफ़ है, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान की असली रंग तो, असली औकात तो दिख ही जाती है। इनकी असली औकात दूसरों के सामने आ गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इतने तिलमिला रहे हैं, अभी जो इनकी एनर्जी है ना, इतने झटपटा रहे, इतने परेशान हैं। अभी जैसे बिन पानी कभी मछली तड़पते देखी है आपने किसी वीडियो में? मैंने तो वीडियो में ही देखी है, क्योंकि मैं मांसाहारी नहीं हूँ और ऐसा दृश्य मैं आँखों से भी नहीं देख सकती। बट मैंने एक बार ऐसा दृश्य वीडियो में ज़रूर देखा था। मुझे वही कार्ड्स में दिख रहा है कि इतना तड़प रहे हैं, इतना झलक रहा है इनके अंदर दर्द, सब कुछ इतना सब कुछ हो रहा है कि इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा, कि कैसे आप अच्छा कर रहे हो, कैसे आपको ईश्वर बचा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद कैसे आप झेल पा रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, कैसे टिके रहे हो, इनके वार से डर के झुक क्यों नहीं रहे हो, इनकी शरण में क्यों नहीं आ रहे हो, इनके रंग में क्यों नहीं रंग रहे हो। ये बस एक चीज़ चाहते हैं कि आप इनसे अलाइनमेंट करो, इनसे आपके कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, आप इनके साथ मिल के रहो। अगर ये कह रहे हैं दिन तो आप कहो दिन, अगर ये कहते हैं रात तो आप कहो रात। इनके जैसे ही बिहेव करो, इनके जैसे ही उठो, इनके जैसे ही बैठो, तो आप बहुत अच्छे रहोगे। ये अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ करते होंगे, अब्यूज़िव लैंग्वेज का भी दिख रहा है मुझे, बहुत गंदा इनका फॉल्स लैंग्वेज है, वॉयलेशन है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है ये, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता की हद है। मतलब एक राक्षस के क्या गुण होंगे, एक राक्षस के जो गुण होंगे वो गुण हैं। नकारात्मकता की हद है इनके अंदर, और इतनी ज़्यादा नकारात्मकता होने के कारण, इतने ज़्यादा हार मिलने के कारण ये तिलमिला रहे हैं कि एक तो इतनी मिर्ची लग रही है कि मैंने इतने एफ़र्ट्स किए, इतने, ये नहीं अकल है कि एफ़र्ट्स आप गलत दिशा में कर रहे हो। अगर ईश्वर किसी को बचा रहा है तो वो इंसान अच्छा होगा। सबसे बड़ी चीज़, आपने इनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, आपने इनके साथ निभने की बहुत कोशिश की, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं है तो आपने इनसे मतलब रखना तक बंद कर दिया, आप अपने काम से काम रखने लग गए। लेकिन उसके बाद भी सांस लेना आपका दूभर है, इनको आपका सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है, इनको आपका कुछ भी कहना, कुछ भी सुनना बहुत मुश्किल लग रहा है। इनको लगता है कि अगर आपने कुछ भी कहा तो इनके खिलाफ़ होगा, अगर आपने कुछ भी किया तो इनके खिलाफ़ होगा, क्योंकि इनके वही एक्शंस हैं ना। क्योंकि जो इंसान जैसा होता है, जानिए ये बात, वो वैसा ही सोचता है, उसकी सोच वहीं तक रहती है, उसकी सोच कभी आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि उसने अपने आप को कुएं का मेंढक समझ रखा है ना। वो एक काली सी गंदी सी दीवार के अंदर रहता है, उसका मन काला है तो सिर्फ काला ही सोचेगा।
अच्छा सोच नहीं सकता वो, ये चीज़ याद रखिएगा। इसलिए इंसान आपके बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। जब लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, तो आपका अप्रिसिएशन इनसे नहीं सहा जा रहा है। आपके अप्रिसिएशन से मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो अभी इनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव हो रही है, इतने ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा तिलमिलाए हुए हैं, इतने ज़्यादा विरोधाभास में जी रहे हैं, हर चीज़ का एंटी, हर चीज़ का अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, सही बात के लिए भी अपोजिशन में खड़े हो जाएंगे और एक ग्रुप फॉल्स नैरेटिव के साथ क्रिएट करेंगे। आपके कैरेक्टर पे उल्टी बात करेंगे, आपके कैरेक्टर पे कि आपके अफेयर्स हैं, इतने गलत आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। अगर आपने सही मन से किसी से बात कर ली, अगर सच्चे मन से कुछ पूछ लिया किसी से, तो आप ये समझिए उसके साथ आपके शारीरिक संबंध होने का दावा कर देंगे। उसके साथ आपके शारीरिक संबंध हैं ऐसा दावा किया जाएगा। ऐसे इतने नीच कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि जिसको ईश्वर ने बनाया है, जिसकी बुद्धि ईश्वर ने अच्छी रखी है, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, हमारा दिमाग अच्छा चल रहा है और हमें डर है प्रभु का कि अगर हमने ख़राब किया तो वो हमारा साथ छोड़ देगा, इसलिए हम और अच्छा कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी और ग्रोथ हो रही है। बट ये पर्सन को डर नहीं है, जो आपके एनिमी है, इनको बिल्कुल डर नहीं है, खौफ नहीं है भगवान का, बिल्कुल इनके अंदर कुछ भी अच्छाइयाँ दिख नहीं रही हैं मुझे। तो इनके अंदर इतनी नेगेटिविटी सवार है जो यहाँ पर मुझे दिख रही है, तो इसलिए ये आपके कैरेक्टर पे आ जाते हैं। जब ये किसी चीज़ से नहीं लड़ पाते हैं, जब इनका कुछ नहीं हो पाता, मार पीट गाली गलौज से कुछ भी इनका हासिल नहीं होता, तभी आपके आखिरी में चरित्र पर अटैक करते हैं और वह झूठा अटैक होता है। और इस चीज़ की आप चिंता मत रखिए कि वो ये अटैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनका यही काम है और दूसरों को भी ये चीज़ पता चल गई है कि इनका यही काम है कि ये चरित्र पर अटैक करते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। और चरित्र के बारे में आप इतने ज़्यादा टेंशन में हो जाते हो, आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो, आप उसकी सफाई देने लगते हो, आप अपनी अच्छाई बताने लगते हो। आपको वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। वो मैसेज जो है इनका फॉल्स है, वो सबको पता चल जाता है कि झूठी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इनके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनके कर्म कांड सबको पता है और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी इनके असली रंग बहुत जल्दी पता चलने वाले हैं। इसलिए आप बेफिक्र रहें, क्योंकि इनके रचे चक्रव्यूह में ये खुद फंस रहे हैं। जब कोई दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालता है ना, तो वो ये चीज़ याद रखे कि छींटे उसके ऊपर भी आएंगे। तो ये आपके चरित्र पे छींटे उछाल के ये भूल गए कि उल्टा कीचड़ इनके ऊपर भी डलता रहा और आप तो साफ़ हो गए, आपको तो सबने धो दिया, आपका सबने साथ दिया आपके कैरेक्टर पे जब बात आई। बट इन पर जो नीचता का लांछन लगा है वो कभी भी नहीं मिट सकता और इनके ऊपर बहुत 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 ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब लोग इन पे भरोसा भी नहीं कर रहे, इनके बारे में गलत भी सोच रहे हैं, प्लस इनका सपोर्ट करने वाले भी डर रहे हैं। उनको भी डर लग रहा है कि हमने इतने गलत इंसान का साथ दिया, अब तो हमारा कर्मा हमें हिट करेगा। इस चीज़ का उनको भी डर है, इस चीज़ का उनको भी खौफ है, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। आई होप ये जो आपके जो एनिमीज़ हैं और जो उनका गैंग है, अगर वो आपसे डर रहे हैं, आपसे पीछे हट रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए ही हो, आपसे रेजोनेट हो, ताकि आपके दुश्मन, आपके एनिमीज़ आपको छोड़े, आपका पीछा छोड़े। आप तो किसी का बुरा चाहते नहीं हो, ये लोग भी आपका अच्छा नहीं चाहते, तो एटलीस्ट बुरा तो ना चाहें, मैं यही दुआ करूँगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करें। नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छे से सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को देखकर ऑन भी कर लें, वीडियो पे कमेंट्स भी करें। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, थोड़ा हेल्प होगी, दूसरों तक पहुंचेगा तो आप भी अच्छे पुण्य कमा सकते हैं। अब मैं तो जरिया हूँ देखिए मैसेज डिलीवर करने का, ये कुछ मैं अपने मन से तो बनाती नहीं हूँ, जो कार्ड्स मुझे बताते हैं मैं वो आप तक पहुँचा देती हूँ। मानना ना मानना आपके ऊपर है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो कॉल करना ज़रूर, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, क्योंकि पेड होता है तो अननेसेसरी कॉन्टैक्ट ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।